देश विदेश के लाखों, वैसे एग्जैक्ट जनसंख्या तो नहीं पता है, लाखों सुजाति की तरफ से देश के प्रत्येक सुजाति को chaurasiaworldtoday.com की तरफ से हार्दिक अभिवादन। और यह वीडियो विशेष तौर पर देश विदेश के प्रत्येक सुजाति की तरफ से बिहार के प्रत्येक सुजाति को हार्दिक अभिवादन। दीपावली ख़त्म हो चुका है, छठ जल्दी आने वाला है। अब बिहार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से छठ में अपना घर जरूर पहुंचता है। और छठ के तुरंत बाद बिहार विधानसभा चुनाव है। यह 18वां विधानसभा चुनाव है। बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या, 18वां विधानसभा चुनाव, 243 विधानसभा सदस्य के लिए, 203 अनारक्षित सीट के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले चुनाव में क्या अपने समाज की क्या स्थिति रही आप लोगों को पता है। पिछले विधानसभा चुनाव में अपने एकमात्र डॉक्टर संजीव कुमार चौरसिया जी थे और बहुत ही गर्व कहिए, शर्म की बात कहिए, अपने प्रवक्ता विधानसभा क्षेत्र से अपने समाज के प्रत्याशी मात्र लगभग 900 मतों से विजय नहीं रह पाए, जबकि प्रवक्ता विधानसभा क्षेत्र में अपनी अच्छी खासी संख्या है। क्या हम ऐसे ही रहेंगे? बिहार में पिछले वर्ष हुए जातीय जनगणना में अपने समाज की संख्या लगभग 6 लाख बताया गया, परसेंटेज 1.70%। अगर अन्य समाज के लोगों की संख्या, उनका प्रतिशत जनसंख्या में देखेंगे और उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में, राज्यसभा में या लोकसभा में, तो आपकी तुलना में उनका बहुत अधिक सहभागिता है। ऐसा क्यों है? क्या हमें इसकी आवश्यकता नहीं है? क्या हम इतने संपन्न हैं, इतने सक्षम हैं, हमें इन सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना है? लेकिन ऐसा नहीं है। अपने समाज का हर व्यक्ति इस पीड़ा से चुपचाप सह रहा है। पिछले कई वर्षों से 1990s के पटना में रैली से मैं एक्टिव हूँ। मैं देखता आ रहा हूँ समाज का युवा छटपटा रहा है और कहीं कहीं कुछ सफलता मिलती है, प्रयासरत हैं। लेकिन बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि बिहार देश में होने वाले किसी प्रकार की क्रांति के लिए सबसे अग्रिम रहा है। यहाँ से की गई शुरुआत, चाहे महात्मा गांधी का हो, चाहे जयप्रकाश नारायण का हो, वो देश भर को दिशा दिखाता है। इस बार मेरा वीडियो अपने समाज के लगभग 6 लाख बंधुओं को देश भर के समाज की तरफ से अनुरोध कर रहा हूँ, अपेक्षा कर रहा हूँ। जो आप समझिए, मैं चाहता हूँ कि आप में से हर व्यक्ति इस बार अपने मत का सदुपयोग करें। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उस दिन आप अवश्य उपस्थित रहें। आपको अपनी एकता, अखंडता या बिखराव सभी दिखाना है। अपने छोटे मोटे भेदभाव, हीन भावना, दुर्भावना, पूर्वाग्रह सबको भूल करके एक होकर के अपने समाज के प्रत्याशी को मत दीजिए। बहुत देर हो चुका है। जिस जिले से बात करते हैं वहाँ से ही पता चलता है कि भाई सहयोग देने वाले कम हैं, असहयोग करने वाले, पाँव खींचने वाले अधिक हैं। आपके chaurasiaworldtoday.com के व्हाट्सएप चैनल, जो व्हाट्सएप नंबर है, और नया स्वदेशी ऐप अरताई पर भी 9555166382 पर जो व्हाट्सएप चैनल चल रहा है, उस पर मैं काफ़ी दिनों से कुछ सर्वेक्षण क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। उससे तो ही निकल करके आता है कि आपस में सहयोग कम है, असहयोग ज़्यादा है। भाई इस छोटे मोटे भेदभाव को भुलाइए, नहीं तो बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है। हर समाज का प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में है, आपका कहीं कुछ भी नहीं है। आप किसी को देख लीजिए,
आप बहुत सोच चुके हैं। अगर आप अभी नहीं जगे तो भविष्य में बहुत ही दुर्दशा होने वाली है। आप किस किस के चौखट पर किस किस के थैला ढोते रहेंगे? कौन पूछेगा आपको? आपसे, आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे आप कितने भी नज़दीक क्यों ना हो, आपसे पहले लाइन लंबी लगी है। अभी मौका है 10, 15, 20 दिन के लिए अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, देश भर के समाज के, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का यह अनुरोध उन तक पहुंचाएं, बिना किसी पूर्वाग्रह के, जिससे कि आप अपने अधिकारों का, अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहिचक करें। यह तो मत देने की बात। क्या सबको राजा बनाते रहेंगे? खुद राजा नहीं बनना है, सब राजा बन चुके हैं। 243 विधानसभा क्षेत्र में से 203 अनारक्षित है। इस वीडियो से पहले मैंने बिहार के 38 जिले में से लगभग 15 जिले का कुछ विश्लेषण दिया है। भविष्य में इसका भी दूंगा। तो 243 विधानसभा क्षेत्र में से 203 अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र में से आज तक हमें पता चला है कि लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र में अपने समाज के प्रत्याशी विभिन्न राजनीतिक पार्टी से खड़े हैं। उनकी बातें हम बाद में करेंगे। बाकी 203 में से 6, बाकी 197 विधानसभा क्षेत्र ऐसे ही पड़ा हुआ है। आपके लिए पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है, कोई रोक नहीं रहा है। आप स्वयं या अपने क्षेत्र में किसी को क्यों नहीं तैयार करते हैं? आप लिस्ट देखिए, पुरानी लिस्ट देखिए, गूगल पर से उपलब्ध है। एरू, गैरू, नत्थू, खैरू, आप पाएंगे कि कोई न कोई विधानसभा का प्रत्याशी बनता है। किसी को 200, किसी को 300, किसी को 500, किसी को 800, 2000, 4000 मत मिलता है। आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप जीतेंगे या हारेंगे, जीतना तो आपको नहीं है, लेकिन दौड़ में पार्टिसिपेट तो कीजिए। कुछ तो कीजिए। देश भर के प्रत्येक व्यक्ति आपसे अपेक्षा करता है इन 197 विधानसभा क्षेत्र में हर क्षेत्र से एक प्रत्याशी अवश्य बने, किसी पार्टी से हो। आप निर्दलीय खड़े होइए। उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर कोई दिक्कत हो, मुझे मेरे नंबर से संपर्क कीजिए। मैं आपको कंसर्न व्यक्ति से, जो कि आपको आसानी से गाइड कर देगा, क्या करना पड़ता है, क्या लगता है, क्या नहीं करना पड़ता है, बता देगा आपको। शुरुआत तो कीजिए, और आपकी यह शुरुआत आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपका पारिवारिक, सामाजिक उस जगह पर आपका सम्मान बढ़ेगा। आपको खुद एक गर्व का महसूस होगा कि मैंने देश के, अपने राज्य के, अपने क्षेत्र में कुछ करने के लिए प्रयास किया। तब सोचते रहिए, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। कुछ कीजिए। 13 करोड़ की जनसंख्या में आपकी जनसंख्या लगभग 6.5 लाख है। इस संबंध में जब हम बात करते हैं तो अपने समाज के लोग कहते हैं ये गलत जनसंख्या है। भाई, जिसने काउंट किया, बिहार सरकार ने जितना संख्या बताया वो तो आपको मानना पड़ेगा। और किसने क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं है। तो जिसकी जितनी जनसंख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी डिफाइंड है। और जब वहाँ कंटेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगा? आपको मुंह में कोई रसगुल्ला नहीं खिलाएगा, आपको उठाना पड़ेगा। कोई रोक नहीं रहा है। एक कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और आप अनगिनत नमूने देख लीजिए, आप क्यों नहीं कुछ बन सकते? भाई, सिर्फ थायराइड होना है। आप अपने क्षेत्र के, अपने समाज के, अपने परिवार के लिए आदर्श बनिए। मैं chaurasia.com की तरफ से आपको अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका प्रयास बेकार नहीं जाएगा। आने वाली पीढ़ी आपको इतिहास पुरुष मानेगा।
मेरे पुराने से वीडियोस को अगर फ्री टाइम मिलता है अवश्य देखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से यह होगा, बिना किसी बहाने के, आप लोग बहुत बहाने मारते हैं, साहब ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसे नहीं होता है। सब्सक्राइब करने से भविष्य में आने वाले सही वीडियो की सूचना आपको मिलेगी। अभी अगले एक सप्ताह में इस 197 क्षेत्र में से संभवतः मैं अपेक्षा करता हूं कि 150 में तो अपने प्रत्याशी अवश्य खड़े होंगे। अगर आप जिन्हें यह वीडियो मिला है अपने कॉन्टेक्ट के प्रत्येक सुजाति को यह वीडियो शेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका प्रभाव होगा ही होगा। कोई अधिक नहीं समय लगता, कुछ अधिक खर्च नहीं करने पड़ते हैं। आप नॉमिनेशन कीजिए, आप तैयारी कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं संपर्क कराऊंगा आपको, काम आसान होगा। नहीं तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कोई आपको हेल्प करने नहीं आ रहा है, न आएगा। किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय हो, नौकरी हो, कुछ भी, किसी भी क्षेत्र, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में आपको सफल होने के लिए राजनीतिक सपोर्ट की ज़रूरत है। आप कितना ही, आप जिस स्तर पे हैं, आप कितने भी सफल क्यों ना हो, अगर आपको हल्का सा सपोर्ट होता शायद पता नहीं आप और कहीं और होते। आपको इस दिल में, या तो आप ये सोचते नहीं हैं या फिर अपने संतोष कर ले कि जो मेरे किस्मत में था वह हो गया। ऐसा नहीं है। आपको अपने व्यवसाय, अपने रोज़गार, अपनी नौकरी, जिस क्षेत्र में है, आपको सफल होने के लिए राजनीतिक संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आपका कमाया हुआ धन कोई और लेके चला जाएगा। आपकी सफलता का क्रेडिट कोई और लेगा। जब फल लेना होगा तो कोई और लेके चला जाएगा। आपके खेत के बगल का पेड़ कोई काट कर कोई और लेके चला जाएगा। आपके घर में घुस के उठा के लेके चला जाएगा। राजनीतिक संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अपने प्रत्याशी जो भी जहाँ भी हैं, पुराने सारे पूर्वाग्रह, दुराग्रह, हीन भावना, छोटे मोटे वाद विवाद, सबको भूल करके जाइए और न मत दीजिए। आप जहाँ भी हैं देश भर में, उस दिन अवश्य वहाँ रहिए, मत दीजिए और घर जाइए। जिस प्रकार से कि जिहादी, विधर्मी उस दिन सब काम छोड़ करके वोट देने जरूर जाता है। इसको राष्ट्रीय पर्व मानिए, अपना व्यक्तिगत त्यौहार मानिए। अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपका मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप छोड़ेंगे तो आपके चारों तरफ जो दानवों का समूह है आपको छोड़ेगा नहीं। और जिस क्षेत्र में, और यदि उस 197 क्षेत्र में से जिस क्षेत्र में आपका प्रत्याशी नहीं है तो क्या करेंगे? आप उस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक सुजाति बंधु अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अरेताई ग्रुप बनाइए, आपस में डिस्कशन कीजिए। जो प्रत्याशी हैं उनसे नेगोशिएट कीजिए, बातचीत कीजिए, आपकी क्या समस्या है, वे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, उन्हें बुलाइए, उनसे कमिटमेंट लीजिए, आपस में डिस्कशन कीजिए। और जो आपको सही लगता है आप पूरा ग्रुप बना करके उसे मत दीजिए। उन्हें लगना चाहिए कि आप में ताकत है। अगर आपको लगता है कैंडिडेट सही नहीं है, आप उन्हें मत दीजिए जो कि देश के प्रति समर्पित हो, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, आपकी सुरक्षा के प्रति समर्पित हो। आपको पता है किसी व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3 महत्वपूर्ण विषय होता है रोटी, कपड़ा और मकान के बाद। इन तीनों के लिए जो राजनीतिक पार्टी कमिटेड है आप उनका साथ दीजिए। और हर राजनीतिक पार्टी को आप जानते हैं कि कौन कैसे क्या है, उसका कैंडिडेट कैसे क्या है, पिछले 50, 60, 70 वर्ष में उसने क्या किया है। आपकी एकता दिखनी चाहिए, दीजिए या न दीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई कैंडिडेट लगे कि कोई नहीं है वहाँ पर, ऐसा आपकी सुरक्षा के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, आप सब मिलकर डिसाइड कीजिए और उन्हें बताइए कि भाई मैं नोटा, नन ऑफ द एबव मत दीजिए। आप वहाँ
जो विश्लेषक होंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टी के, उनको पता चलना चाहिए कि इस समाज का व्यक्ति हाँ या ना में एक साथ है। देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अपने छोटे मोटे भेदभाव को भूलिए और इससे यही पता चलेगा कि आपकी जो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के बारे में कहता है, कोई पाँव खींचता है, असहयोग करता है, वो ऐसा करता है, आपकी सारी बीमारी इसी चुनाव में ख़त्म हो जाएगा। कितनी शर्म की बात है। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से श्री दिगंबर बाबू मात्र 900 मतों से हार गए। कितनी शर्म की बात है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस विधानसभा क्षेत्र में अगर हमारे प्रत्याशी हैं, आप जाइए उन्हें मत दीजिए। आपका हर मत कीमती है। यह आप याद रखिए, आज़ादी के बाद से लगभग 6000 प्लस लोकसभा सदस्य हो चुके हैं और आपका एक भी लोकसभा सदस्य नहीं बना है। आपके बिहार विधानसभा में लगभग 4000 विधानसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं और अधिकतम 5-6 ही हुए होंगे। क्या आप जीरो होना है? कहाँ जाना चाहते हैं आप? इसलिए इस वीडियो को अपने समाज के प्रत्येक बंधु को शेयर कीजिए। कुछ दिन के लिए, बस एक सप्ताह, आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, भगवान जी की तस्वीरें, शुभकामनाएं, संदेश भेजना बंद कर दीजिए। बस कुछ दिन, 2-4-5 दिन, 2-3-4 बार अपने कांटेक्ट के प्रत्येक सुजाति बंधु को यह वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, भाई आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। वैचारिक क्रांति आपके समाज, अपने परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। आप में बहुत ही क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कर चुके हैं। बस इसमें एक उपलब्धि होना चाहिए। बिहार के प्रत्येक बंधु से अपेक्षा है कि इस बार 203 विधानसभा क्षेत्र में से 203 में भी अपने प्रत्याशी होना चाहिए। भले 203 में से 150 न जीत पाए, कुछ भी मत आए, लेकिन कुछ तो पता चलेगा। शेर जग रहा है, वो अंगड़ाई ले रहा है। समय की बात है, उठिए, कोई जगाने नहीं आएगा। आप आसपास देखिए, आप अपने आसपास देखिए, वे जाति जिनका परसेंटेज आपसे कम है, वे सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी शक्ति देखिए। आप 30 साल पहले कहाँ थे, 50 साल पहले कहाँ थे, 70 वर्ष पहले कहाँ थे, और आज आप कहाँ हैं? तुलना कर लीजिए अपने आसपास के लोगों से, आपको पता चल जाएगा आपकी क्या हैसियत है। यह मौका मिला है अपना स्वाभिमान, अपनी ताकत दिखाने का। एक दूसरे पर दोषारोपण मत कीजिए। अपने समाज की जो बहुत बड़ी बुराई है, जो हर व्यक्ति दूसरा पर दोषारोपण करता है कि हमें ईर्ष्या है, असहयोग है, एक दूसरे का पाँव खींचते हैं, उसका ट्रीटमेंट यहीं पर है, इसी वीडियो से है। आप इस वीडियोस को अपने कॉन्टैक्ट के प्रत्येक को फॉरवर्ड कीजिए और देखिए आपके पास आता कि नहीं आता है, किसी ने आपको भेजा कि नहीं भेजा। यह बुराई ऑटोमेटिकली ख़त्म होता चला जाएगा। फिर देखिए क्या परिवर्तन होता है। यह एक ऐसा बहाना आपको मिला है जहाँ आप खोए बिछड़े जिससे कटु संबंध थे, सबसे अच्छे संबंध बन जाएंगे। यदि आप अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने ज़िले के बारे में, चाहे वो बिहार हो चाहे अन्य राज्य हो, कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं। हम इसको आने वाली वीडियो में इनकॉर्पोरेट करेंगे और ये चेन रिएक्शन चलता चला जाएगा। और अगले 2-3-4 साल में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जितने पीछे दिख रहे हैं उतने ही आगे हो जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे मेरे नंबर 955516
382 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी क्षमता अनुसार आपको सहयोग करने की कोशिश करूँगा। इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। और यदि आपको यह वीडियो मेरे द्वारा नहीं मिला है और किसी बंधु के द्वारा मिला है तो कृपया आप उन्हें कॉल करके अवश्य धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने यह पाया है कि अपने समाज के अधिकतर बंधु जो वीडियो उनके पास जाता है अपने पास ही रख लेते हैं, दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। अगर उन्होंने शेयर किया है तो उनका दिल बहुत बड़ा है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। वे आप भी हो सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, मेरे अनुरोध पर ध्यान देंगे। इससे मेरा भला नहीं है, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य उज्जवल होने की दिशा में आपका एक प्रयास बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन लाएगा। प्रत्येक आने वाली पीढ़ी को आपके ऊपर गर्व करने का मौका दीजिए। आप आदर्श बनिए। अगला वीडियो जिसमें कि हम अपने समाज के जो भी उम्मीदवार होंगे उनके बारे में कुछ विवरण इकट्ठा होने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आपके पास भी कोई इनपुट हो तो मुझे शेयर कर सकते हैं। जो अगले वीडियो को प्राप्त करने तक नमस्कार। सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की सूचना मिल जाएगी। वंदे मातरम।